अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अहमद हक्कानी और आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया की मारूफ अखबार रोज़नामा सियासी तकदीर का अपना चैनल HT न्यूज़। आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वक्त मैं सीमांचल के जोकी प्रखंड में हूं और ये गांव है मटियारी और इस गांव से बहने वाली जो नदी है बकरा नदी, और इस नदी की तबाही ने जो है लोगों का यहाँ पर जीना हराम कर दिया है। और लोग किस तरीके से यहाँ परेशान है कि जब पानी उफान पर होता है, जब वक्त तभी लोगों के लिए एक परेशानी होती है, और जब पानी जब घटने के कगार पर होता है, उस सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। और मैं इस वक्त वही दिखाने जा रहा हूँ आपको कि ये नदी जो है किस तरीके से कटान है नदी में, और लोग यहाँ से भाग भाग करके अपने जान बचा करके दूसरे जगह पर जाकर मुंतकिल हो गए हैं। और लोगों के घर कुछ तो कट गए हैं नदी के अंदर, कुछ अभी मौजूद है जो आप देख रहे हैं। देखिए वीडियो के अंदर किस तरीके से नदी ने जो है किस तरीके से अपने चपेट में पूरे बस्ती को ले लिया है। जी दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मनाजिर है यहाँ का। इससे आगे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि आगे ख़तरा से खाली नहीं है, किसी वक्त भी ये गिर सकता है नदी के अंदर। इसलिए हम यहीं सब ने वापस होते हैं और आगे दिखाते हैं नदी का दूसरी तरफ से यहाँ के जो तबाही है लोगों के लिए कितना ज़्यादा अफसोसनाक। और लेकिन यहाँ के प्रशासन की अभी तक इसके ऊपर नज़र नहीं है, और हम यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। जी बताइए, क्या क्या परेशानी इस नदी से आप लोगों को? सर, इस नदी से तो बहुत परेशानी है। यहाँ का परेशानी का तो आलम पूछिए ही मत। यहाँ जितना परेशानी है उसका कोई हिसाब नहीं है, और यहाँ पे पूछने के लिए कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी तक हम लोगों को, मेरा घर नदी में पूरा बह के ख़त्म हो गया। यहाँ आधा नदी में मेरा घर है। अभी हम दूसरे के आंगन में रह रहे हैं। इसके अलावा भी अभी तक हम लोगों को कोई मतलब के इसके लिए सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया आप लोगों को? अभी तक हम लोगों को कोई एक मोमबत्ती तक भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं। तो सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? सरकार से मांग रखते हैं हम लोगों को कोई नदी, कम से कम नदी का पूरा कोई बंडाल, कोई मतलब पकीजा कोई काम कर दे जो हम लोग अस्थाई से यहाँ रह सके। कम से कम इतना ही तो कर दे, हम लोगों को क्या दे देगा वो। हमारे सामने लेडीज़ भी है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी चाची, नदी से क्या क्या परेशानी है आप लोगों को? ढेरी परेशानी वाली हो। मिनटों में 8 बेर 9 बेर धसला गई छी। लदी क्रम में आप उन्हें पाल के रहे हुआ। खाना वगैरह कैसे बनाती है? खाना है हाँ, देखो ईटो जोड़ी का 5 तो 6 तो खाना पकाए छी। तो सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं, कोई नहीं मिला, कुछ नहीं। यहाँ के लोगों को देख करके पता लगता है कि सही माने में जो ज़रूरतमंद है यहाँ के लोग, तो इन तक सरकार की क्या क्या स्कीमें या क्या क्या मदद यहाँ तक पहुँची है, तो ये आप खुद अच्छी तरीके से यहाँ के लोगों की ज़बानी सुन सकते हैं। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे। तो खैर, क्या अभी तक सरकार ने कुछ आप लोगों को मुआवजा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया है, कुछ नहीं है। कोई नेता, कोई लीडर, कोई नेता नहीं है, अभी नहीं करता है कोई नेता। आता है वहीं से देख करके चले आता है। तो ये घर आपका ही है? हाँ, हमारा है जी। ये नदी से क्या क्या परेशानी है आप लोगों को? 2 किलोमीटर नदी ये परेशानी है। हम लोग वहाँ से घर लेके यहाँ तक आ गए, यहाँ से भाग के वहाँ जाते हैं। ज़मीन नहीं मिल रहा, हम लोग की कहाँ रहेंगे? न ज़मीन है नहीं कुछ है, हम लोग गरीब आदमी है। और बहुत परेशानी है। ये नदी हम लोग को पुकारते रहता है, भगाते रहता है हर जगह। 25 साल से परेशान कर रहा है ये नदी हम लोग को। लेकिन सरकार ने कोई मुआवजा आप लोगों को दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया है, सरकार ने कुछ नहीं दिया है। जो सरपंच मुखिया, जो यहाँ MLA ये है, मंत्री है, वो भी नहीं कि कोई गरीब को दिया है कुछ। देखिए सब झोपड़ी वाला है, मोसम्मद आदमी है, एक भी घर नहीं मिला, कोई गरीब को नहीं मिला है। सब गरीब अमानत रखा हुआ है, सिर्फ अमीर को मिला है इंदिरावास, किसी को मदद नहीं मिला आज तक। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जाबिर है। जो मट्टी गिराया है पहले बोरा भर के, उसको हम कहें पत्थर काम को रोक दिए थे कि पत्थर गिराओ उसमें,
पत्थर नहीं गिराए, वो बोरा भर के दिया, वो नहीं रुका, वो कटने लग गया। और देखिए यहाँ बगल में जो घर है उस रोड साइड में जो कट गया है आधा, हाँ उसको बचाना जरूरी है। ठीक है, उसको बचाने के लिए जो है सरकार ने या यहाँ के प्रशासन ने कोई कदम उठाया है? कोई कदम नहीं उठाया अभी तक, कोई कदम नहीं उठाया। तो यहाँ आप यहाँ के सरकार, यहाँ के प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे इसके बारे में? इसके मांग ये करेंगे कि लद्दी को बहानिए बढ़िया ढंग से, हम लोग को बचाइए। हम लोग ये दिक्कत है कि देखिए 25 साल से कम नदी उस पार से आते हैं, हम लोग घर उठाते रहते हैं, घर गिरते रहता है नदी में। और ये बंधन हम कहते हैं पत्थर के बंधन दौर अभी तक नहीं कोई सुनवाई करता है। यही हम लोग का मकसद है। देखिए 2 किलोमीटर से आ रहे हैं, घर बनाते हैं, 4 बार हम लोग घर बना चुके हैं, नदी में गिर जाता है। इसको देखिए कभी नहीं, हम लोग को ज़मीन नहीं है एक दूर कि हम 1 डिसमिल ज़मीन होगा कि हम घर उठाएंगे। दूसरा के ज़मीन में है, घर उठाने नहीं देता है। नहीं, सरकार की तरफ से ज़मीन का जो पट्टा जो कटा जाता है वो भी मिलता है, और जी फिर इंदिरा आवास का जो मकान वगैरह मिलता है, ये सब आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है, नहीं अभी तक आपदा मिला है। देखिए नदी में हम लोग पानी में इतने थे, घर में इतना पानी था, अभी तक आपदा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। यहाँ जो चीज़ भी आता है तो अमीर लोग खा लेता है, नेता लोग खा लेता है, हम लोग को नहीं देता है। हमें मौसम हमरा परेशानी बड़ा छै, लद्दी में घर कटि गेलो, आ बच्चा सनी छोटो छोटो छै, मालिक मरि गेलो, की रंग हमें घर उठबो, की रंग बाल बच्चा पालबो। इंदिरा आवास कुछ नहीं मिले छै, ने टका ने पैसा, लद्दी पे माल के ने दाल ने लद्दी बने छी। तो नाज़रीन, ये जो आपके सामने जो सुन रहे थे अभी, ये एक मुसम्मात है, और ये इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और इनका जो है हस्बैंड जो है इंतकाल कर गए थे, लेकिन अभी इसका तो कोई सहारा नहीं है। लेकिन घर जो था, एक सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी, वो भी नदी के अंदर समा गया था, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, ना इनको कोई इंदिरा आवास का योजना अभी तक इन तक पहुँचा है। हमरा परेशानी छै, हमरा सनी लद्दी परेशान करे छै 25 साल लए कऽ, कोई नहीं आबै छै, नहीं नेता नहीं सरपंच नहीं मुखिया, हमर सनी नहीं व्यवस्था नहीं करे छै, करक जमीन नहीं छै, हमरा सनी बहुत परेशानी में छी। ई वजह से हमरा सनी लद्दी बहनी दक मजबूत कए कऽ हम न कथो जिंदगी गुजारबो। अगर सरकार हमर सनी में देखक, मदद करक, कोई कदम उठावक। हमर घर लद्दी कन्हे में था, बगल है पर रोड जेठन खबरलो छै ने, वहाँ नंबर घर छा ने, रोड साफे खबरी गेली से, और हमरा कथो जमीन जगह नहीं छा, हमें वहाँ तोरी दूसरा ठन चल जुओ। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका घर जो है नदी के अंदर समा गया है, ज़ेरे आब हो गया है, लेकिन इन लोगों के पास अब कोई दूसरी ज़मीन नहीं है कि ये लोग अपने दूसरी जगह पर कहीं घर पर बना सके। खैर, ये चचा है, इनसे ही पूछेंगे। चचा, ये नदी से क्या क्या परेशानी है आप लोगों को? ये नदी से तो बहुत परेशानी है हम लोग को, इतना परेशानी है कि घर उठा करके हम लोग उठाते एकदम थक गए। लेकिन नदी कटान करता है तो कोई जिसको कहते हैं तो वही नहीं सुनता है बात। नहीं सरपंच, नहीं मुखिया, नहीं मेंबर, नहीं MLA, नहीं MP, कोई नहीं सुनता है बात को। तो यहाँ पर ये जो सड़क जो टूटा हुआ है आपका, कई लोगों का घर भी टूट गया, इसके देखने के लिए यहाँ का कोई नेता या MP, MLA, विधायक कोई अभी अब तक आए हैं? अभी तक कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो सरकार ने कोई इसके मुआवजा का कुछ ये ऐलान किया अभी तक? कुछ नहीं ऐलान किया है। किसी कोई NGO, कोई छोटी मोटी कोई तंजीम, उन्होंने कोई इसका मुआवजा दिया हो? ऐसे फोटो लेकर करके किया है, तो कहाँ है नहीं है कोई पता नहीं है, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग कुछ सरकार से यही मांगते हैं कि नदी को बांध दे, या हम लोग का परेशानी अगर दूर करेगा तो नदी को बांध दे। हम लोग का घर बिटो बाड़ी नहीं है तो उसको व्यवस्था कर दे कि इंदिरा आवास भी नहीं यहाँ आया है, नहीं कोई योजना आया है कि हम लोग गुजर करेंगे। तो नाज़रीन, देखिए यहाँ की बदहाली जो आप देख रहे थे, और यहाँ की लोगों की ज़बानी खुद सुन रहे थे कि यहाँ के लोगों की कितनी बड़ी परेशानी है। इतने तमाम परेशानियों से गुजरने के बाद लेकिन अभी तक भी किसी किस्म का जो है कोई भी राहत रसानी के लिए इन लोगों के लिए कोई मदद नहीं की गई है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो घर था सर छुपाने के लिए, वो घर भी नदी के अंदर समा गया था। अब दूसरी जगह पर इनकी कोई ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन थी वो नदी के अंदर है, ताकि ये घर अपना कहाँ पर बनाए, ये सबसे बड़ी इन लोगों की समस्या है। तो आगे हम दिखाते हैं आपको वो रोड का वो हिस्सा जो अभी कुछ दिन पहले जो टूट गया था। देखिए दोस्तों, ये है रोड, असल ये बहुत ही अहम रोड माना जाता है। इस रोड से कई
ये प्रधानमंत्री रोड है और इससे कई गांवों को जोड़ता है रोड, लेकिन ये रोड जो है नदी के कटान के जद में आने के बाद जो है अब इस रोड पे जो है सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल से ही लोग जा सकता है और ये बहुत बड़ी यहाँ के लोगों के लिए परेशानी बन गई है। लेकिन इस नदी को रोकथाम के लिए जो यहाँ के मकामी लोग जो बताते हैं कि अगर यहाँ पर पत्थर के बंडाल बांध करके इसको रोकथाम किया जाए तो ये नदी का रुकने का कोई चांस है, नहीं तो ये नदी इसी तरीके से कटता रहेगा, ना जाने कितने घरों को और भी अपने अंदर समा लेगा। ये वीडियो का इख्तिताम करते हैं, जब तक हम दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।